मित्रवर मैं महाराज कुमार गुप्ता। आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल दक्ष म्यूजिक क्लासेस से मित्रों स्वागत है। साथियों, यदि आप बीपीएससी टीआरई 4 या फिर मित्रों ए-स्टेट 2025 की मित्रों तैयारी कर रहे हैं और मित्रों बीपीएससी टीआरई 4 ए-स्टेट 2025 मित्रों क्वालिफाई होना चाहते हैं, तो मित्रों दक्ष म्यूजिक क्लासेस पर साथियों प्रतिदिन रात्रि 8 बजे म्यूजिक का मित्रों क्लास लिए जाते हैं। अतः क्लास को आप प्रतिदिन साथियों जरूर ज्वाइन करें। मित्रों, प्रत्येक दिन क्लास का मेरा मेन मोटिव रहता है कि सभी प्रश्नों का आंसर इस तरीका से आपको दे ताकि एग्जाम में 100% आपको लग जाए। टोटल क्वेश्चन मित्रों आपके एमसीक्यू जो हम लाए हैं, जो एग्जाम में पूछे हुए प्रश्नों का संग्रह मित्रों लाते हैं। साथियों, आज का पहला प्रश्न हमारा ध्यान दीजिएगा। स्कूल ऑफ इंडियन म्यूजिक की स्थापना पंडित बी.आर. देवधर ने कहा की। मित्रों देखिएगा, इसमें 2 क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है। इसी तरीका से आपको पढ़ना भी है कि स्कूल ऑफ इंडियन म्यूजिक के संस्थापक कौन थे, तो आंसर टिकट क्या करना, पंडित बी.आर. देवधर। पहला तो इसी क्वेश्चन में मित्रों आपको आंसर एक मिल गया। कहाँ हुई थी, तो ए में हमारा पटना है, बी में मुंबई है, सी में नागपुर है, डी में तो सतारा। सतारा आपको महाराष्ट्र में ही पड़ता है, मुंबई भी महाराष्ट्र में पड़ता है, पूना भी महाराष्ट्र में पड़ता है। नागपुर मित्रों कहाँ पड़ता है, कमेंट्स में जरूर बताइए। तो साथियों, स्कूल ऑफ इंडियन म्यूजिक की स्थापना पंडित बी.आर. देवधर ने कहा की थी। तो 2 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों हो जाएगा मुंबई। क्वेश्चन नंबर बी हमारा क्या है, सही। साथियों, कोशिश कीजिए कि प्रत्येक प्रश्नों का आंसर कमेंट्स में लगातार दें। अखिल भारतीय गंधर्व महाविद्यालय मंडल की स्थापना कब हुई? साथियों फट से बताइए। अखिल भारतीय गंधर्व महाविद्यालय मंडल की स्थापना कब हुई? 1916 में, 1925 में, 1921 में, 1931 में। साथियों, बहुत ही हाईलाइटेड प्रश्न है और कोशिश कीजिए मित्रों कि सभी हाईलाइटेड प्रश्नों का आंसर कमेंट्स में आप जरूर दें कि अखिल भारतीय गंधर्व महाविद्यालय मंडल की स्थापना कब हुई। मित्रों 3 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा 1900, समझिए कितना, 1931। मतलब ऑप्शन नंबर डी साथियों हमारा क्या है, सही आंसर है, ठीक है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा और कोशिश कीजिए साथियों कि सभी प्रश्नों का आंसर कमेंट्स में लगातार देते रहें। स्वर लिपि पद्धति की रचना किसने की? स्वर लिपि पद्धति की रचना किसने की? ये मित्रों हमारा ऑप्शन है पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर, बी में पंडित बी.आर. देवधर, सी में साथियों पंडित शंकर राव व्यास और डी में हमारा पंडित ओमकारनाथ ठाकुर, ठीक है। साथियों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए। स्वर लिपि पद्धति की रचना किसने की? साथियों 4 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा। स्वर लिपि पद्धति की जो मित्रों रचना हुई है उसका मित्रों रचना पलुस्कर साहब किए थे। और पलुस्कर साहब साथियों में तब समझ गए होंगे कि पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर साहब। 4 नंबर प्रश्न का एप्पल आंसर हमारा सही है। साथियों कोशिश कीजिए कि प्रत्येक प्रश्नों का आंसर आप कमेंट्स में लिख करके दें ताकि साथियों आपको 100% याद हो जाए। निम्न में से कौन सी रचना पंडित विष्णु नारायण भातखंडे की नहीं है? साथियों फट से बताइए कि निम्न में से कौन सी रचना पंडित विष्णु नारायण भातखंडे की नहीं है। ये मित्रों हमारा ऑप्शन है श्री लक्ष्मय संगीतम, बी में हिंदुस्तानी संगीत पद्धति, डी में मित्रों अभिनव राग मंजरी, सी में अभिनव राग मंजरी और डी में साथियों संगीतांजलि। मित्रों फट से बताइए कि निम्न में से कौन सी रचना पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी की नहीं है। साथियों 5 नंबर प्रश्न का आंसर कमेंट्स में आपको जरूर देना चाहिए। तो मित्रों बताते चले कि 5 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा संगीतांजलि। ऑप्शन नंबर डी मित्रों आंसर हमारा क्या है, सही। साथियों 6 नंबर प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। भारतखंडे संगीत पद्धति, भारतखंडे संगीत पद्धति क्रमिक पुस्तक मालिका में कितने रागों की बंदिश संकलित है? ठीक है, भारतखंडे संगीत पद्धति में क्रमिक पुस्तक मालिका में मित्रों कितने रागों की बंदिश संकलित है? ए में साथियों हमारा ऑप्शन है 100, बी में 150, सी में 200, डी मित्रों 250। साथियों बताते चले कि 6 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा 200। कितने बंदिश संकलित हैं? 200, मतलब ऑप्शन नंबर सी मित्रों आंसर हमारा क्या है, सही है। साथियों 7 नंबर प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा कि भारतखंडे जी के वेंकट मुखी के 72 मेलों में से
कितने मेलों को चुनकर उन्हें ठाट की संज्ञा दी गई। फट से मित्रों बताइए कि भारतखंडे जी ने वेंकटमुखी के 72 मेलों में से कितने मेलों को चुनकर उन्हें ठाट की संख्या दी गई। साथियों ए में हमारा 10 है, बी में 25 है, सी में 35 है, डी में हमारा 40 है। साथियों फट से बताइए कि 7 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा। मित्रों बताते चलें कि 7 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा, उन्हें 10 ठाटों की संख्या मित्रों दी गई है। ऑप्शन नंबर ए पर हमारा क्या है, सही आंसर है। मित्रों 8 नंबर प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा और कोशिश कीजिए साथियों कि सभी प्रश्नों को लगातार कमेंट्स में आंसर दें। भारतखंडे जी ने किस वर्ष शारदा संगीत मंडल के तत्वाधान में संगीत की शिक्षा प्रदान करने प्रारंभ की थी। ठीक है मित्रों, बहुत ही हाईलाइटेड प्रश्न है। और मित्रों 8 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों कमेंट्स में जरूर बताइए। ये मित्रों जो हमारा ऑप्शन है 1913, बी में 1914, सी में 1915, डी में 1916। साथियों फट से बताइए कि 8 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा कि भारतखंडे जी ने किस वर्ष शारदा संगीत मंडल के तत्वाधान में संगीत की शिक्षा प्रदान करनी प्रारंभ की थी। मित्रों बताते चलें कि 8 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1914। ठीक है, बी आंसर साथियों हमारा क्या है, सही। साथियों 9 नंबर प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, गलत सुमेलित जोड़ों को चुनिए। इसमें से कौन सा मित्रों सुमेल है, मतलब ऑप्शन जो मित्रों आमने सामने से दिया हुआ है यहाँ से कौन मित्रों सही नहीं है, मतलब सुटेबल नहीं, ये आपको ध्यान देना है। ये मित्रों हमारा ऑप्शन है श्री चिंदानंद नागरकर, भारतीय संगीत शिक्षा पीठ के संस्थापक। ये नंबर आपका ऑप्शन मित्रों। बी नंबर में जो मित्रों हमारा ऑप्शन है पंडित मनोहर बर्वे मनोहर संगीत विद्यालय, ये भी गलत है और ये भी गलत है, बी भी गलत है। पंडित बालकृष्ण बुआ इचरंकर जी सरस्वती संगीत विद्यालय, ये मित्रों गलत है। अर्थात पंडित ओमकार नाथ ठाकुर जैसे स्कूल ऑफ इंडियन म्यूजिक, स्कूल ऑफ इंडियन म्यूजिक, ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है, सही। साथियों कोशिश कीजिए कि प्रत्येक प्रश्नों का आंसर कमेंट्स में लगातार दें। आपको पीछे रहने की जरूरत साथियों नहीं है। पीछे रहना कायरता की पहचान होता है। अब हर काम में मित्रों आगे रहिए, निश्चित ही साथियों सफलता के कदम तले। किस विश्वविद्यालय ने सर्वप्रथम संगीत को बीए के पाठ्यक्रम में स्थान दिया। ठीक है, ये मित्रों हमारा ऑप्शन है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जिसको BHU बोला जाता है। ठीक है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, उपरोक्त दोनों सही है। डी मित्रों इनमें से कोई नहीं। मित्रों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किस विश्वविद्यालय ने सर्वप्रथम संगीत को BA के पाठ्यक्रम में स्थान दिया। मित्रों 10 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय भी सही है और इलाहाबाद विश्वविद्यालय भी सही, अर्थात ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, सही। साथियों ध्यान दीजिएगा 11 नंबर प्रश्न पर, संपूर्ण एशिया खंड का प्रथम संगीत विश्वविद्यालय होने का गौरव किसे प्राप्त है। साथियों ए में हमारा ऑप्शन है विश्व भारती, बी में इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय, सी में साथियों महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय, डी में है वनस्थली विद्यापीठ। मित्रों फट से बताइए कि 11 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा कि संपूर्ण एशिया खंड का प्रथम संगीत विश्वविद्यालय होने का गौरव किसे प्राप्त है। तो 11 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मतलब वनस्थली विद्यापीठ। डी आंसर साथियों हमारा क्या है, सही। ठीक है मित्रों 12 नंबर प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुई। मित्रों फट से बताइए कि संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुई। ए में हमारा 1951 है, बी में 1952 है, सी में 1953 है, डी में 1955 है। साथियों फट से बताइए कि संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुई। मित्रों आपके एग्जाम्स के लिए यह प्रश्न अति आवश्यक है। इस संगीत नाटक अकादमी की स्थापना मित्रों कब हुई, तो 12 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा 1953, मतलब सी आंसर साथियों हमारा क्या है, सही। 13 नंबर प्रश्न पर मित्रों ध्यान दीजिएगा। साथियों ध्यान दीजिएगा, प्रश्न हमारा है कि संगीत नाटक अकादमी के प्रमुख कार्यों में कौन शामिल है। ये मित्रों हमारा ऑप्शन है ध्रुपद,
ध्रुपद मेलों का आयोजन, बी में प्राचीन हस्तलिपियों का मुद्रण, सी में तो संगीत संबंधी रिकॉर्ड तैयार करना, और डी में उपयुक्त में से सभी से। मित्रों फट से बताइए कि 13 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा। साथियों बताते चले कि 13 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मतलब उपयुक्त सभी से। ठीक है साथियों, अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, साथियों ध्यान दीजिएगा कि असावरी नामक संग्रहालय किसके लिए प्रसिद्ध है। ये मित्रों हमारा शास्त्रीय लोक आदिवासी जातियों के वाद्य यंत्रों बृहद संग्रह के कारण, बी में आधुनिक वाद्य यंत्रों के बृहद संग्रह के कारण, सी में मित्रों प्राचीन हस्तलिपियों के बृहद संग्रह के कारण, डी में संगीत संबंधित रिकॉर्डों के बृहद संग्रह के कारण। मित्रों फट से बताइए कि 14 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा। मित्रों 14 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा एप्पल शास्त्रीय लोक आदिवासी जातियों के वाद्य यंत्रों का बृहद संग्रह है। एप्पल आंसर मित्रों हमारा क्या है, सही। साथियों 15 नंबर प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। संगीत नाटक अकादमी द्वारा किस शिक्षण संस्थान की स्थापना की गई। ये मित्रों हमारा ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू मणिपुर अकादमी इम्फाल। ठीक है बी में है कथक केंद्र नई दिल्ली, सी में उपयुक्त दोनों सही है, डी मित्रों इनमें से कोई नहीं। साथियों बताइए कि 15 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा। मित्रों 15 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त में से मित्रों दोनों सही आंसर हमारा है। मित्रों फटाफट कमेंट्स में आंसर दिया कीजिए। 16 नंबर प्रश्न मित्रों हमारा है कि बाबा हरि वल्लभ की स्मृति में प्रति वर्ष दिसंबर माह में आयोजित होने वाले त्रिदिवसीय हरि वल्लभ संगीत सम्मेलन का आयोजन कहाँ होता है। मतलब हरि वल्लभ संगीत सम्मेलन मित्रों प्रतिवर्ष कहाँ आयोजन किया जाता है। ए में हमारा लुधियाना है, बी में चंडीगढ़ है, सी में होशियारपुर है, डी में तो जालंधर है। साथियों फट से बताइए कि 16 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा। मित्रों हरि वल्लभ संगीत सम्मेलन जो प्रतिवर्ष मित्रों आयोजन होता है वो आपका जालंधर में होता है। ऑप्शन नंबर डी मित्रों हमारा आंसर क्या है, सही है। 17 नंबर प्रश्न पर साथियों ध्यान दीजिएगा। गुरु पूर्णिमा संगीत समारोह का आयोजन कहाँ किया जाता है। ये में हमारा भोपाल है, बी में मैहर है, सी में लखनऊ है, डी में कोलकाता है। साथियों फट से बताइए कि गुरु पूर्णिमा संगीत समारोह का आयोजन कहाँ किया जाता है। तो 17 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों हमारा हो जाएगा, चारों ऑप्शन मित्रों हमारे पास अवेलेबल है। तो 17 नंबर प्रश्न का आंसर साथियों हो जाएगा मैहर, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। साथियों 18 नंबर प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा कि 18 नंबर प्रश्न मित्रों क्या कह रहा है। ठीक है प्रश्न हमारा है कि निम्न में से किस स्थान पर उस्ताद हाफिज अली खां संगीत समारोह का आयोजन नहीं होता है। मतलब कई कई जगह भारत में होता है, तो चारों ऑप्शन में से कोई ऐसा जगह है जहां पर मित्रों इसका आयोजन नहीं होता है। तो मित्रों ए में हमारा दिल्ली ऑप्शन है, बी में मुंबई है, और सी मित्रों कोलकाता और डी में चेन्नई है। साथियों फट से बताइए कि 18 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा। कोशिश कीजिए मित्रों कि सभी प्रश्नों का आंसर कमेंट्स में लगातार देते रहें ताकि एक भी प्रश्न मित्रों आपके एग्जाम में न छूटे। ठीक है जिस प्रश्नों का आंसर साथियों आप कमेंट्स में डाल देते हैं उसका आंसर मित्रों आपको 100% याद हो जाता है। ठीक है तो 18 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, चेन्नई में मित्रों इसका आयोजन नहीं किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। भारत के बुद्धिजीवी संगीतों के विचारों के आदान प्रदान के से संबंधित जो है अखिल भारतीय संगीत शिक्षक सम्मेलन किसके द्वारा आयोजित किया जाता है। ये मेरा मित्रों ऑप्शन है संगीत नाटक अकादमी, ठीक है, बी में है साहित्य अकादमी, डी में सी में मित्रों अखिल भारतीय गंधर्व महाविद्यालय मंडल द्वारा, और डी मित्रों उपयुक्त में से सभी के द्वारा। मित्रों फट से बताइए कि 19 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा। साथियों इस प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा, क्वेश्चन में ही मित्रों इस प्रश्न का आंसर छुपा हुआ था। अखिल भारतीय गंधर्व महाविद्यालय, सी आंसर मित्रों हमारा आंसर क्या है। 20 नंबर प्रश्न पर मित्रों ध्यान दीजिएगा। अखिल भारतीय संगीत शिक्षक सम्मेलन का आयोजन कब किया जाता है। अखिल भारतीय संगीत शिक्षक सम्मेलन का आयोजन कब किया जाता है। ये में मित्रों हमारा ऑप्शन है प्रतिवर्ष, बी में 2 वर्षों में एक बार, सी में 5 वर्षों में एक बार, डी में 4 वर्षों में एक बार। साथियों फट से बताइए अखिल भारतीय संगीत शिक्षक सम्मेलन का आयोजन कब किया जाता है। तो 20 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों हमारा हो जाएगा प्रतिवर्ष। ये आंसर हमारा क्या है, सही है।
मित्रों अगला प्रश्न हमारा है, भारत की प्रथम संगीत पत्रिका किसे मानी जाती है? भारत की प्रथम संगीत पत्रिका किसे मानी जाती है? ये मित्रों हमारा ऑप्शन है ओरिएंटल म्यूजिक इन स्टाफ नोटेशन, बी में विश्व वीणा, सी में इंडियन म्यूजिक जर्नल, डी में तो संगीत कला बिहार। साथियों फट से बताइए कि 21वां प्रश्न का आंसर क्या होगा कि भारत की प्रथम संगीत पत्रिका किसे मानी जाती है? तो 21वां प्रश्न का आंसर मित्रों हमारा हो जाएगा ओरिएंटल म्यूजिक इन स्टाफ नोटेशन। ऑप्शन नंबर ए पर मित्रों हमारा आंसर क्या है? सही है। ठीक है साथियों 22वें प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, निम्न में से किस संगीत पत्रिका का प्रकाशन संगीत सदन प्रकाशन इलाहाबाद द्वारा होता है? ये मित्रों हमारा ऑप्शन है संगीतामृत प्रवाह, बी में है संगीत नाटक अकादमी, सी में संगीत कला बिहार, डी मित्रों संगीत नाटक। साथियों फट से बताइए कि 22वां प्रश्न का आंसर क्या होगा, निम्न में से किस संगीत पत्रिका का प्रकाशन संगीत सदन प्रकाशन इलाहाबाद द्वारा होता है? मित्रों 22वां प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी संगीत नाटक अकादमी। ऑप्शन नंबर बी मित्रों हमारा आंसर क्या है? सही है। 23वें प्रश्न पर मित्रों क्लियर कीजिएगा कि निम्न में से कौन अर्धवार्षिक संगीत पत्रिका है? साथियों फट से बताइए कि निम्न में से कौन अर्धवार्षिक संगीत पत्रिका है? ए में हमारा विश्व वीणा है, बी में संगीत मृत प्रवाह है, सी मित्रों संगीत है, डी में इंडियन म्यूजिक जर्नल। साथियों फट से बताइए कि 23वां प्रश्न का आंसर क्या होगा। मित्रों बताते चलें कि 23वां प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इंडियन म्यूजिक जर्नल। ठीक है साथियों अगला प्रश्न हमारा है कि निम्न में से किस संगीत पत्रिका संबंध पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर से है? ये मित्रों हमारा ऑप्शन है संगीत मृत प्रवाह, बी में संगीत कला बिहार, डी में विश्व वीणा वाणी, डी में मित्रों संगीत नाटक। साथियों फट से बताइए कि 24वां प्रश्न का आंसर क्या होगा। मित्रों 24वां प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा संगीत मृत प्रवाह। एपल आंसर मित्रों हमारा क्या है? सही आंसर है। मित्रों 25वां प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, संगीत रत्नाकर के स्वराग अध्याय का हिंदी में अनुवाद किसने किया? मित्रों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए में पंडित दीनानाथ वर्मा ने, बी में आचार्य भास्कर राव ने, सी में लक्ष्मी नारायण ने और डी में मित्रों पंडित रविशंकर। साथियों फट से बताइए कि 25वां प्रश्न का आंसर क्या होगा। मित्रों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो बताइए साथियों कि 25वां प्रश्न का हमारा आंसर हो जाएगा लक्ष्मी नारायण ने। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है? सही है। 26वां प्रश्न पर मित्रों ध्यान दीजिएगा, संगीत कला का संरक्षण व संवर्धन करने वाले कलाकारों को प्रोत्साहित करने हेतु किस वर्ष राष्ट्रपति पदक प्रदान करने की योजना को भी क्रियान्वित किया गया। ठीक है ए में हमारा 1950 है, बी में 1952 है, सी में 1954 है, डी में 1956 है। साथियों फट से बताइए कि 26वां प्रश्न का आंसर क्या होगा। मित्रों 26वां प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा 1952, बी आंसर मित्रों हमारा आंसर क्या है? सही। ठीक है इस प्रकार साथियों अगले प्रश्न पर खेल कीजिएगा, संगीत के क्षेत्र में दूरस्थ शिक्षा किस रूप में प्रचलित है? संगीत के क्षेत्र में दूरस्थ शिक्षा किस रूप में प्रचलित है? ए मित्रों अनौपचारिक रूप में, बी में औपचारिक रूप में, सी में उपरोक्त दोनों और डी में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। साथियों 27वां प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा अनौपचारिक रूप में। एपल आंसर मित्रों हमारा आंसर क्या है? सही है। 28वां प्रश्न पर साथियों ध्यान दीजिएगा, विद्यालय में आयोजित होने वाले बाल संगीत कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रश्न मित्रों बताइए कि विद्यालय में आयोजित होने वाले बाल संगीत कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये मित्रों हमारा ऑप्शन है बच्चों की निरस्ता दूर करना, बी में है बच्चों की शारीरिक थकान दूर करना, सी में मित्रों बच्चों की मानसिक थकान दूर करना, डी में आपका है उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों बताइए 28वां प्रश्न का आंसर क्या होगा। साथियों 28वां प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा उपयुक्त में से सभी सही है। ऑप्शन नंबर डी मित्रों आंसर हमारा क्या है? सही है। मित्रों और 29वां प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, एरोबिक्स क्या है? साथियों फट से बताइए कि एरोबिक्स क्या है। ये मित्रों हमारा ऑप्शन है संगीत से संबंधित एक पुस्तक है, वाद्य यंत्र का एक नवीन प्रकार है, सी मित्रों संगीत पर आधारित व्यायाम है, डी में नृत्य की
पश्चिमी शैली है। मित्रों फट से बताइए कि 29 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा। मित्रों 29 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा संगीत पर आधारित मित्रों व्यायाम है, एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज ऑफ द एक्सरसाइज बेस ऑफ म्यूजिक। ठीक है, इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। 30 नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है गायन से शरीर के किस अंग का उचित रूप से व्यायाम होता है। ये मित्रों कंठ का, बी में फेफड़ों का, सी में शिराओं का, डी में उपयुक्त में से सभी सही है। मित्रों फट से बताइए कि 30 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा कि गायन से शरीर के किस अंग का उचित रूप से व्यायाम होता है। तो 30 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी सही है। डी नंबर आंसर मित्रों हमारा क्या है, सही है। साथियों अगला प्रश्न हमारा है सामूहिक गान बच्चों में राष्ट्रीय चेतना, नागरिक कर्तव्य, प्रणयता, सहयोग एवं एक दूसरे के प्रति आदर की भावना जागृति करने के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय मैत्री को बढ़ावा देता है। यह कथन संबंधित है। ये मित्रों हमारा ऑप्शन है रुखसित शिक्षावाद, सोकोलो से, बी में जी कुप्पा स्वामी से, डी में प्रोफेसर ब्राह्मल किटजल से और डी में एम हरिहरन से। तो मित्रों बताइए कि 31 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा। मित्रों एप्पल आंसर एकदम आपका सही आंसर है और वो धन्यवाद इसके लिए। और उसी शिक्षाविद सोकोलो से। ठीक है साथियों अगले प्रश्न पर क्या कीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा है किस प्रकार के टीचर्स ट्रेनिंग संस्थाओं में भावी अध्यापकों के को संगीत का प्रशिक्षण प्रदान करना अनिवार्य माना जाता है। ए में नर्सरी, बी में प्री बेसिक, सी में बेसिक, डी में बीएड। साथियों फट से बताइए कि 32वां प्रश्न का आंसर मित्रों क्या होगा। साथियों बताते चले कि 32वां प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा नर्सरी, ऑप्शन नंबर एप्पल हमारा साथियों सही है। 33वां प्रश्न पर मित्रों खेल कीजिएगा पेट के रोगों के निवारण है तो किस राग को उत्तम बताया गया है। देखिए बताइए संगीत में कितना बड़ा दम है कि संपूर्ण शरीर को मित्रों ठीक करने की ताकत है तो संगीत में है। गुनगुनाते रहिए और खुश रहिए। तो पेट के रोगों के निवारण है तो किस राग को उत्तम बताया गया है। तो 33वां प्रश्न का आंसर मित्रों हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पंचम राग को। साथियों 34वां प्रश्न पर फिर लीजिएगा किस राग में वेदना के समन हेतु तानपुरे के साथ रे स्वर को 2 मिनट किया गया। दीर्घ स्वर उच्चार अत्यंत चमत्कारी है। ए में मस्तिष्क ज्वर, बी में नेत्र रोग, सी में गठिया रोग, डी में उदर रोग। साथियों फट से बताइए कि 34वां प्रश्न का आंसर क्या होगा। जरूर बताते चले कि 34वां प्रश्न का आंसर साथियों हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गठिया रोग। मित्रों क्या है सही। 35वां प्रश्न पर मित्रों ध्यान दीजिएगा एड्स के उपचार हेतु किस स्वरावली का वर्णित क्रम में दीर्घ स्वर उच्चारण रोगों के लिए लाभकारी होता है। ये मित्रों हमारा ऑप्शन है रे ग म, बी में ग म रे, सी में म ग रे, सी में म रे ग। तो मित्रों फट से बताइए कि 35वां प्रश्न का आंसर क्या होगा। मित्रों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। साथियों बताते चले कि 35वां प्रश्न का आंसर हो जाएगा म रे ग। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है सही। ठीक है इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर हम लोग ध्यान देंगे निम्न में से किस डॉक्टर ने एक ऐसे मनोरोग चिकित्सालय की स्थापना की है जहां उपचार में संगीत वादन का ही प्रयोग किया जाता है। बताइए कितना अच्छा मतलब इनका थीम है कि संगीत के माध्यम से आपके मनोरोग को मैंने मनोदशा को क्या कर देंगे सुधार देंगे। नहीं ए में हमारा ऑप्शन है पीटर न्यूमैन एवं माइकल सैंडर्स ने, बी में प्रोफेसर एस.बी. कदाफ एवं अल्ट सुगर ने, सी में मित्रों पीटर न्यूमैन एवं प्रोफेसर एस.बी. कदाफ ने और डी में माइकल सैंडर्स एवं अल्ट सुगर ने। साथियों बताते चले कि 36वां प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा एप्पल आंसर मित्रों हमारा सही आंसर है पीटर न्यूमैन एवं माइकल सैंडर्स ने। मित्रों 37वां प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा भारत के किस प्रसिद्ध संगीतज्ञ के बारे में कहा जाता है कि उन्हें इटली के तनाशाह मुसोलिनी जिसे निद्रा रोग था मतलब सो नहीं पाता था मुसोलिनी को। ठीक है वो अपने गायन से ही सुला दिया था। ए में है पेरुवैया, बी में है ओमकार नाथ ठाकुर, सी में मित्रों पंडित
श्रीपद दामोदर सालो लेकर, और डी में सारंगदेव। मित्रों बहुत ही हाईलाइटेड प्रश्न है, ठीक है। अच्छे एग्जाम में मित्रों 37वां प्रश्न को पूछा गया है। मित्रों जो मुसोनली था उसको मित्रों अपने गायन के माध्यम से सुलाने का जो काम किए थे ओमकार नाथ ठाकुर साहब किए थे, पंडित ओमकार नाथ ठाकुर। 37 का बी आंसर मित्रों हमारा क्या है, सही आंसर में। तो बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है। संगीत द्वारा रोग उपचार के संबंध में क्या आ सकते हैं। मित्रों चारों का चारों मित्रों आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है। मित्रों फर्स्ट से साथ चारों ऑप्शन को पढ़िए, हमको बोलते बोलते मित्रों मथवा घूमने लगता है वो। तो चारों ऑप्शन आप पढ़िए, पढ़ करके कमेंट्स आंसर बताइए, ठीक है। और रात्रि का समय भी रहता है जिसके कारण और ज्यादा दिक्कत होता है, ठीक है। तो मित्रों बताइए कि संगीत द्वारा रोग उपचार के संबंध में क्या आ सकते हैं। तो 38वां प्रश्न का आंसर हम बता देते आपको। वीणा के सुरीले नाद का गर्भवती स्त्रियों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। मतलब जो गर्भवती स्त्री है उनके सामने मित्रों ऐसे वीणा के सुरीले नाद का गर्भवती स्त्री पर बुरा प्रभाव, ये असत्य है, ऐसा कुछ होता नहीं है, ये गलत है ऑप्शन दिया हो, ठीक है। मित्रों ध्यान दीजिएगा कि निम्न में से किस राग का पेड़ पौधे पर प्रभावशाली और सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ये में मित्रों हमारा ऑप्शन है बांसुरी पर कर्नाटक राग कंबोजी, बी में है बीना पर खरहर प्रिया, सी में मित्रों वायलिन पर राग बिहारी, और डी में मित्रों उपयुक्त में से सभी सही। साथियों फट से बताइए कि 39वां प्रश्न का आंसर क्या होगा। साथियों फट से बताइए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। मित्रों अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, और बार बार मित्रों बोलते हैं कि महत्वपूर्ण प्रश्नों का आंसर कमेंट्स में देना और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। मित्रों उपयुक्त में से सभी आंसर हमारा क्या है, सही। डी नंबर आंसर मित्रों सही है। मित्रों 40वें प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। जापान के कृषि वैज्ञानिक योशितो ओसाई ने निम्न में से किसकी वृद्धि में सुधार संगीत की सहायता से किया। मतलब बताइए, मानव तो मानव रहा, ठीक है, पेड़ पौधों पर भी मित्रों संगीत का प्रभाव छोड़ा गया है, और संगीत के प्रभाव के कारण मित्रों उसमें ग्रोथ भी हुआ है। ए में हमारा टमाटर है, बी में तरबूज है, सी मित्रों बीट रूट है, डी में हमारा उपयुक्त में से सभी सही है। मित्रों जो जापान के जो कृषि वैज्ञानिक है योशितो ओसाई, इन्होंने टमाटर पर भी, तरबूज पर भी और बीट रूट पर भी, तो तीनों पर मित्रों संगीत का प्रभाव के माध्यम से मित्रों उसमें वृद्धि किए थे, अर्थात ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। मित्रों 41वें प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। निम्न में से किस विद्वान ने भारतीय अभिभाजक संगीत में वर्णित विभिन्न रागों से रोगों के निवारण के विषय में विस्तृत उल्लेख किया है। यह मित्रों हमारा ऑप्शन है रमेश कुमार सक्सेना, बी में है डॉक्टर बी एन मंजुला, सी मित्रों डॉक्टर बीबी गौर, और डी में है ई कुमार ने, ठीक है, इंजीनियर कुमार ने। 41वां प्रश्न का आंसर मित्रों आप कमेंट्स में जरूर बताइए। साथ ही बताते चलें कि 41वां प्रश्न का जो आंसर हमारा हो जाएगा, इस चारों में से मित्रों कोई एक ही ऑप्शन सही है, अतः आप कमेंट्स में जरूर बताइए। तो मित्रों बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर जो हमारा हो जाएगा रमेश कुमार सक्सेना ने। एप्पल आंसर मित्रों हमारा क्या है, सही आंसर है। मित्रों यदि आप हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मित्रों न भूलें, और मित्रों पैकेज को मित्रों आप जरूर परचेज कर ले। इस नंबर के माध्यम से मित्रों आप हमसे कांटेक्ट करें, ठीक है। मित्रों आपको तत्काल साथियों पैकेज प्रोवाइड करवाया जाएगा। मित्रों आज का यह अंतिम प्रश्न है, और कहा गया कि अंत भला तो सब भला, इसलिए साथियों इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट्स में कंपलसरी आंसर देना है। गाय के दुग्ध विसर्जन प्रक्रिया पर संगीत का क्या प्रभाव पड़ता है। आप एक पिक्चर देखे होंगे, जॉनी लीवर का पिक्चर है, उसमें दिखलाया है कि जॉनी लीवर का गैया जब भैंस थी, जब वो दूध नहीं देती थी तो ये बेचारा टेप में संगीत चालू कर करके और भैंस अपना जैसे संगीत सुनने लगती थी, और जॉनी लीवर बेचारा दूध निकाल करके बेच देता था। नहीं, तो संगीत का मानव से लेकर के जानवरों पर भी तो बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। इसलिए आप खुश नसीब हैं कि आप संगीत विषय को सिलेक्ट किए हैं। आपका मन तन और दिल दिमाग सब कुछ यदि संगीत गायन का यदि अध्ययन आप कर लेते हैं तो हर तरीका से मित्रों स्वस्थ रहिएगा। ये मित्रों है पहले बार क्वेश्चन देखिएगा कि गाय का दूध विसर्जन प्रक्रिया में संगीत का क्या प्रभाव पड़ता है।
दूध की मात्रा को घटाती है, दूध की मात्रा को बढ़ाती है, दूध की मात्रा पर अपरिवर्तित रहती है, दूध की मात्रा पहले घटती है फिर बढ़ती है। साथियों फट से बताइए, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है। तो मित्रों जब जो जानवर होती है, गाय या भैंस जो भी हो, जब उसको मित्रों दूध दूहने से पहले मतलब जब उसको गाना सुना जाता है, तो उस समय मित्रों वह अपने जो हार्मोन्स होता है उसको पूर्ण रूप से मित्रों रिलीज करता है खुशी मगन होकर के, जिसके कारण दूध की मात्रा बढ़ जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा साथियों क्या है, सही है। नहीं मित्रों ध्यान दीजिएगा, एक क्वेश्चन आपके लिए लाया है, जो आपको इस प्रश्न का आंसर कमेंट्स में या फिर मित्रों स्क्रीनशॉट लेकर के मेरे व्हाट्सएप पर आप बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। प्रश्न हमारा है कि वैदिक काल में प्रचलित सामगान कितने प्रकार के गायकों द्वारा गाया जाता है। ए में हमारा 2 है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ए में 2 है, बी में 4 है, सी में 3 है, डी में हमारा 5 है। इस प्रश्न का आंसर मित्रों हम आपको नहीं बताएंगे। इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट्स में 100% देना है। उसके बाद मित्रों क्या करना है कि इस प्रश्न को ऐसा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 3 फिंगर से, जैसे भी अपने मोबाइल में स्क्रीनशॉट होता हो, और स्क्रीनशॉट मित्रों ले करके आप हमें जरूर बतलाइए व्हाट्सएप पर भेज करके कि सर इसका ए आंसर होगा या बी आंसर होगा या सी आंसर होगा। ठीक है मित्रों, आज इस प्रश्न का आंसर हम नहीं बतलाएंगे, ठीक है, कल आपको मित्रों इस प्रश्न को ध्यान देना है। साथियों सभी 42 प्रश्नों का आंसर मित्रों यहाँ पर आपको प्रस्तुत कर दिया गया, ठीक है मित्रों, आप इसे स्क्रीनशॉट ले ले और जरूर बतलाइए कि आपके टोटल 42 प्रश्नों में कितने प्रश्नों का आंसर मित्रों आपका सही हुआ। साथियों यदि आप हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। यदि मित्रों ये स्टेट 2025 बीपीएससी तैयारी पोस्ट डीएसएसबी नेट केबीएस ये हमारे मित्रों क्वालिफाई होना चाहते हैं, तो साथियों दिए हुए नंबर के माध्यम से मित्रों आप हमसे कांटेक्ट करें। मित्रों संपूर्ण पैकेज आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा, जिससे मित्रों आपको 100% यदि आप तैयारी करके जाते हैं तो 100% मित्रों चांस बनता है कि आपका रिजल्ट हो जाएगा। तब तक के लिए मित्रों एक भारतीय होने के नाते आपका जैसे फर्ज बनता है, एक बार प्रेम से जयकारा बताइएगा, मनाइएगा भारत माता की, ठीक है, एक बार प्रेम से बोलिए भारत माता की जय।